अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आपका एनेटमी फुल टेस्ट है फुल बुक का? उससे पहले आपका लेक्चर देते हैं, ठीक है? लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर के बाद जो है मीटिंग एंड होने के बाद आपको मैं ग्रुप में ही जो है आपका टेस्ट सेंड करूंगा। आज का टेस्ट मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छी परसेंटेज में मुझे जो है टेस्ट मिलेगा। काफ़ी जो है ना मुझे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब लोग टेस्ट दें। इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, प्रोटीन्स हम पढ़ रहे थे बेसिकली, उसी को हमने कंटिन्यू करना है। और हमारा टॉपिक है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, क्योंकि हम अमाइनो एसिड्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने अमाइनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो फर्स्ट टाइप है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की थी। टुडे वी कवर द टॉपिक ऑफ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो क्या होते हैं बेसिकली नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड? ये ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि ऑपोजिट होते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के। ठीक है, इनको ऑपोजिटली डिस्क्राइब किया जाता है। हम कह सकते हैं कि केमिकली मॉडिफाइड किया जाता है, इनको केमिकली मॉडिफाइड किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इनके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का आप अदर नेम समझ लें, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। मैं आपको सेंड कर देता हूँ रिटर्न में। तो जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उन्हें कहा जाता है कि वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्या मतलब? इन्हें चेंज किया जाता है, इनमें मॉडिफिकेशन की जाती है केमिकली। ठीक है, केमिकली इन्हें चेंज किया जाता है, फिर प्रोटीन बनाया जाता है। और ये होते कहाँ पे बेसिकली? ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं हर तरह की प्रोटीन में अमाइनो एसिड इस तरह के मौजूद हो। जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है जरूरी नहीं कि हर तरह की प्रोटीन में मौजूद हो। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, कौन कौन से होते हैं बेसिकली? चार इनकी टाइप्स होती हैं मेजर, चार ने बल्कि काफी ज्यादा होती हैं। बारी बारी उन सबको ही देखते हैं। ठीक है, सिट्रोलाइन, ऑर्निथाइन, आर्जिनियो सक्सिनिक एसिड, बीटा एलानाइन। चलें बारी बारी देखते हैं कि ये सब हैं क्या। अगर बात करें सिट्रोलाइन की, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट्रोलाइन, तो आपका जो है सिट्रोलाइन, ऑर्निथाइन, आर्जिनियो सक्सिनिक एसिड, इनका कोई फंक्शन वगैरह नहीं लिखा हुआ, बाकियों का फिर भी मेंशन है। तो मैं आपको इनका जो है रोल बताता हूँ। सिट्रोलाइन क्या करता है बेसिकली? सिट्रोलाइन रोल प्ले करता है इन द यूरिया साइकिल। बॉडी को हेल्प करता है, यानी कि हार्मफुल सब्सटेंसेस से बॉडी में किसी किस्म की मुश्किलात ना आए। ठीक है, यूरिया साइकिल को मेंटेन करता है। यूरिया साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन कौन सा अमाइनो एसिड? सिट्रोलाइन। क्लियर? सिट्रोलाइन जो है वो हेल्प करता है, प्ले करता है रोल अपना यूरिया साइकिल इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ऑर्निथाइन, जो आपका सेकंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, ऑर्निथाइन। ऑर्निथाइन क्या करता है? ऑर्निथाइन एक एक तरह का सप्लीमेंट होता है जो डाइटरी स्टोरेज वगैरह करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, फूड को डाइटरी स्टोरेज के तौर पे इसे काम किया जाता है, डाइटरी फूड के तौर पर। सप्लीमेंट होता है बेसिकली, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होता है ऑर्निथाइन। अगर थर्ड बात करें आर्जीनियो सक्सिनिक एसिड, आर्जीनियो सक्सिनिक एसिड, इसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है? इसका फंक्शन लीवर में होता है। लीवर के मेन फंक्शन को है आर्जीनियो सक्सिनिक एसिड जो है वो मेंटेन रखता है लीवर को। ठीक है, लिवर में यूरिया जेनेसिस, ठीक है, यूरिया जेनेसिस कह सकते हैं लीवर का। आप कह सकते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेनेंस करना, इस तरह से वो जो काम होता है आर्जीनियो सक्सिनिक एसिड का काम होता है। क्लियर है ये क्लियर होगा जो मैंने तीनों बताया आपको?
सिट्रुलाइन, ऑर्निथाइन और आर्जिनियस सक्सेनिक एसिड। ऑर्निथाइन मैंने आपको बताया, ऑर्निथाइन क्या होता है, ये एक न्यूट्रिशनिस्ट सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जिसे डाइटरी प्रोटीन के तौर पर, डाइटरी फूड के तौर पर यूज किया जाता है। जी। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा एलेनाइन की। बीटा एलेनाइन क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन नेमली पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है कि बीटा एलेनाइन क्या होता है। बीटा एलेनाइन एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है, जो मतलब नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। ये प्रोड्यूस होता है नेचुरली बॉडी में, बॉडी में ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है, नेचुरली, ठीक है। और इसकी ये करता क्या बेसिकली, ये रोल प्ले करता है इन द मसल एंड्योरेंस। हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना, उनमें इंटेंसिटी लाना, ठीक है। यानी कि मसल, एक जो हमारा मसल है वो कितनी एबिलिटी, कितना वजन बेयर कर सकता है, कितनी एबिलिटी से काम प्रोवाइड कर सकता है, काम फंक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो करता है बीटा एलेनाइन, नेचुरली अकर होता है बॉडी में। अच्छा, इस पे एंड में एक वर्ड यूज हुआ है कि नेमली पेंटोथेनिक एसिड। ये पेंटोथेनिक एसिड बेसिकली क्या है, नंबर 5 पॉइंट भी यही है, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड एक डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन है, ठीक है। इजी करते हैं इसको, कि पेंटोथेनिक एसिड होता क्या है, को एंजाइम ए कहा जाता है इसको, ठीक है। जो को एंजाइम ए होता है उसको बनाने के लिए पेंटोथेनिक एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, फैटी एसिड वगैरह की ब्रेक डाउन करता है, बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, उनमें क्या करता है, प्रोटीन को कैरी करके उसकी पैसेज उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। बिल्डिंग बिल्डिंग फैट्स बनाता है एक किस्म का, पेंटोथेनिक एसिड। और कोएंजाइम को शॉर्ट फॉर्म में को ए लिखा जाता है, तो आप सबको ही पता है, ठीक है। कोई मुश्किल, लिखा भी हुआ है कि विच टेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी में होते हैं उसको पेंटोथेनिक एसिड जो है कवर कर रहा होता है, उसकी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को गेन करता है। नेक्स्ट नंबर 6 बात करते हैं गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में गाबा लिखते हैं, गाबा, GABA। इसकी फुल फॉर्म होती है गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। गैमा का यहाँ पे चूंकि साइन दिया गया है, और ये जो गाबा का स्टार्ट का जी है, ये गैमा को ही शो कर रहा है, क्योंकि गैमा यहाँ पे जो है साइन से भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग से भी लिख सकते हैं, GAMMA, गैमा, ठीक है। गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड को गाबा कहा जाता है। होता क्या है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे स्पेशलाइज्ड केमिकल सेल्स हैं, ऐसा केमिकल होता है हमारे न्यूरॉन्स में। देखो, हमारी बॉडी में जितनी भी इम्पल्सिस जनरेट होती है, जितने भी सिग्नल जनरेट होते हैं, ठीक है, वो जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास आउट होते हैं, हर न्यूरॉन में गैप होता है। जब एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो उसको अट्रैक्शन से लेकर जाता है, एक हैवी पावर से, ठीक है, जिससे जल्दी इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी में, पूरे ब्रेन में जो है कन्वे हो जाती है। तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर का गाबा होता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल अलानाइन। इट इज फॉर्म्ड इन टिश्यूज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल अलानाइन एंड टायरोसिन। टायरोसिन क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, ये डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल अलानाइन क्या होता है, ये इसको भी कह सकते हैं कि एक किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर का प्रिकर्सर। डोपामिन, नोर एपिनेफ्रीन, ये सारे जो है ना, ये लिखा हुआ है डोपामिन की शॉर्ट फॉर्म लिखी है। ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर की बात हो रही है, अब ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये भी सिग्नल अवे ले जाना, कन्वे करना, यही काम होता है इनका। अच्छा, ये एक खास किस्म की बीमारी के लिए यूज किया जाता है बॉडी में, जब पार्किंसनिज्म हो, ब्रेन की एक डिसऑर्डर है, पार्किंसन डिजीज ऐसी डिजीज है, ऐसी बीमारी है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन जो है वो अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है, कंट्रोल नहीं की जा सकती मूवमेंट्स, यानी कि इनवॉलंटरी मूवमेंट हो जाती है। इंसान अनकंट्रोलेबल मूवमेंट परफॉर्म करता है, ठीक है, यानी कि शेकिंग, यानी कि जिससे शिवरिंग, कांपना, अनइंटेंशनली हाथ उसका कांप रहा है, ठीक है, उसकी टांगे कांप रही हैं। स्टिफनेस, बहुत ज्यादा मसल स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। और इसके अलावा अपना बैलेंस बॉडी का कायम रखना मुश्किल हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है।
तो इस तरह की बीमारी की जाती है पार्किंसनिज्म, और उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करता है डोपामिन करता है। ठीक है, क्लियर होगी बात जी। आगे नंबर 8 आपका है, नंबर 8 नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है होमोसिस्टीन, लेकिन ना तो इसका बुक में इसके आगे कुछ लिखा हुआ है और ना आपकी स्क्रीन शेयर में। अच्छा, तो आप होमोसिस्टीन के बारे में लिखें कि होमोसिस्टीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि विटामिन B12 और B6 की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है। विटामिन B12 और B6 की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है कौन? होमोसिस्टीन। और होमोसिस्टीन अमाइनो एसिड, ठीक है, करता क्या ये? क्रिएट करता है अदर केमिकल्स इन द बॉडी। जिस केमिकल की बॉडी को नीड हो, बॉडी को जिस केमिकल की जरूरत हो, उसको जनरेट करता है किसके थ्रू? विटामिन B12 और B6 की ब्रेक डाउन करके। समझ आ गई बात की? होमोसिस्टीन का रोल क्या है? होमोसिस्टीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो विटामिन B12 और B6 की ब्रेक डाउन करता है ताकि बॉडी में वो केमिकल्स बन जाएं जिस केमिकल की बॉडी को जरूरत है। लिखें, डेफिनेशन लिखें, होमोसिस्टीन इज एन अमीनो एसिड, होमोसिस्टीन इज एन अमीनो एसिड that break down vitamin B12 and vitamin B6, that break down vitamin B12 and vitamin B6, that break down vitamin B12 and vitamin B6 to create other chemicals in the body which needs to the body. To create other chemicals in the body which chemicals needs of the body. उन केमिकल को क्रिएट करता है जिनकी बॉडी को जरूरत होती है, किसके थ्रू? विटामिन B12 और B6 की ब्रेक डाउन करके। होमोसिस्टीन का ये काम होता है जी। सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ओके, नंबर 9 पॉइंट की बात करते हैं, आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड्स। आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड्स हमें नाम से ही शो हो रहा है आयोडीन से रिलेटेड अमाइनो एसिड, ठीक है, ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें यानी कि आयोडीन से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? दीज आर मोनो आयोडोटायरोसिन, डाई आयोडोटायरोसिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। क्या मतलब? ये सारे थायराइड का क्या हार्मोन है और आयोडीन भी इसमें इंक्लूड है। आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे काफी सारे फूड वगैरह में, ठीक है। आयोडीन आपको पता है सॉल्ट में अवेलेबल होता है, डाइटरी सप्लीमेंट में अवेलेबल होता है आयोडीन, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इस पूरी स्टेटमेंट में, आयोडीनेटेड अमीनो एसिड लिखा हुआ है एंड पे कि द लास्ट टू आर थायराइड हार्मोन्स। लास्ट टू आर थायराइड हार्मोन, यानी कि कौन से लास्ट दो? T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी बार रिपीट हुआ है। ये दोनों कौन से होते हैं? थायराइड हार्मोन्स। आगे लास्ट टॉपिक है शॉर्ट सा, फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसको देखते हैं कि अमीनो एसिड का फंक्शन होता क्या है बॉडी में। अगर इंडिविजुअली बात करें, कलेक्टिवली, तो आप कह सकते हो कि अमीनो एसिड को जब भी बात आए सबसे पहले हमेशा यही कहेंगे, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड जब बाइंड होती हैं तो एक बिल्डिंग बनती है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स जनरेट होते हैं जो कि प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। ये मेन फंक्शन है। जब भी बात आ जाए अमीनो एसिड की तो ये बात हमेशा वहां मेंशन करनी है, चाहे फंक्शन की हेडिंग है चाहे डेफिनेशन की हेडिंग है, तो आपने ये बात लाजमी वहां ऐड करनी है। तो इसके फंक्शन क्या है? बेसिकली ऑल फंक्शन विच प्रेजेंट परफॉर्म आर द फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। ये आप सबको ही पता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है प्रोटीन। बीन्स, नट्स, पल्सेस मतलब दालें, कंटेन 20% प्रोटीन। ये जो अब परसेंटेज शुरू हुई है, ये परसेंटेज भी एमसीक्यू की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीन्स, नट्स, पल्सेस में 20% प्रोटीन जो होती है, ठीक है, उसकी अमाउंट, besides the forming structural element of body and important food constituents as well, ठीक है। दूसरे काम करने के अलावा, यानी कि दूसरे बॉडी के जितने भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उनका स्ट्रक्चर बनाने के अलावा इतने प्रोटीन हमें गेन कर सकते हैं हम डिफरेंट चीजों से, डिफरेंट फूड से। A group of substances called enzyme which are biocatalyst of the body.
एंजाइम एक ऐसा ग्रुप कहलाता है, ठीक है, ये जो अमीनो एसिड है एक ऐसा सब्सटेंस कहलाता है एंजाइम का, जो बॉडी में बायो कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। बायो कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? बायो कैटालिस्ट ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जिनमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, किसके थ्रू? बायोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू, यानी कि बायोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू, लाइफ सोर्सेज के थ्रू जो है उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं बायो कैटालिस्ट। बायो मींस लाइफ नेचुरली, एंड कैटालिस्ट मींस सब्सटेंसेस या एंजाइम्स। ठीक है, क्लियर है बात? समझ आ रही है? ये मैं आपको जो है बायो कैटालिस्ट का बता रहा हूँ, ठीक है, बायो कैटालिस्ट। बायो मीन्स लाइफ एंड कैटालिस्ट मीन्स एंजाइम, सबस्ट्रेट, सब्सटेंस, कुछ भी कह सकते हैं। तो बायो कैटालिस्ट ऐसा नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, किसके थ्रू? बायोलॉजिकल सोर्स के थ्रू। एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, ये भी आप सबको पता है, हमने बार बार पढ़ा है। अच्छा, हार्मोनल इफेक्ट। हार्मोन्स के तौर पर भी प्रोटीन इफेक्ट करती हैं। किस तरह करती हैं? हार्मोन बायोसिंथेसिस करती हैं, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म करती है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शन कंट्रोल करती हैं, उनका रेगुलेशन करती हैं। इसके अलावा टॉलरेंस ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, डिफरेंट किस्म का अगर इंटरनल स्ट्रेस हो एनवायरमेंट में किसी भी तरह में, ब्लड में, सर्कुलेशन में, रेगुलेशन में, प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, तो उसको टॉलरेट करता है एंजाइम, उसको अमीनो एसिड्स प्रोटीन मिलकर टॉलरेट करते हैं, उसको कूल डाउन उसको करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रोटीन स्टोर्स अंडर शॉर्ट स्ट्रेस कंडीशन इन प्लांट्स। प्रोटीन जो है, प्रोटीन वो कहाँ पे होती है? प्लांट्स में होती है अंडर शॉर्ट स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, और प्रोटीन क्या होती है तो मैं लास्ट टॉपिक में बता दिया था। प्रोटीन बेसिकली एक सिंपलेस्ट प्रोटीन है, ठीक है, अमीनो एसिड है। ये जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलेजन का। प्रोटीन हमारे जितने भी बॉडी में ज्वाइंट्स हैं, नी ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, जितने भी ज्वाइंट हैं, उन सब ज्वाइंट में आपको पता है कि ज्वाइंट्स के दरम्यान में बॉन्ड्स में कोलेजन मौजूद होता है। तो जो कोलेजन मौजूद है, उस कोलेजन में जो अमीनो एसिड जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन की अमाउंट वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, फायदा मेरा फोन। जी बेटा, आप में से किसी का माइक ऑफ है? माइक ऑन है, वो प्लीज ऑफ कर दें। जी, किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आज आपका जो है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर नंबर 4 जो है प्रोटीन्स का, अगर कलेक्टिवली बात करें, आपके बायोकेम के 4 चैप्टर्स हो गए हैं, माइक्रोबायोलॉजी के 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है, एनाटॉमी कंप्लीट है आपकी, और फिजियोलॉजी के 2 में। तो अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर से, नेक्स्ट अपना जो टुमारो का लेक्चर होगा, नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 3, ब्लड का चैप्टर, ठीक है, वो करेंगे नेक्स्ट, फिर हम माइक्रो पे आएंगे। जी, आज के लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं समझ आई तो पूछिए। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट ना समझ आया हो, चैप्टर आपका कंप्लीट है, आज जितना भी पढ़ा उसमें कुछ पूछना है, कोई बात नहीं समझ आई तो पूछें। जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आपका एनाटॉमी फुल बुक का टेस्ट है, और परसों मतलब थर्सडे को आपका फिजियोलॉजी का चैप्टर 1 एंड 2 का टेस्ट है। मैंने कल ही बता दिया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था थर्सडे टेस्ट का भी। ठीक है, वो किसी और क्लास की बात हो रही होगी बेटा, कम्युनिटी मैसेज है ना, तो सब तक पहुंच जाता है वो। जी, आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें फिर, आप एक काम करें बेटा, हमने कल, मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैं आपको थर्सडे का टेस्ट बताता हूँ। आज तो आपका एनाटॉमी फुल बुक है, थर्सडे को आपका टेस्ट है फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 एंड 2। चैप्टर नंबर 1 तो चैप्टर कहलाने के लिए भी लायक नहीं है, बिल्कुल एक डेफिनेशन है उसमें, जस्ट इंट्रोडक्शन है, फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। तो चैप्टर 2 लेंथ में है, ठीक है।
तो थर्सडे को आपका टेस्ट है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ फिजियोलॉजी। क्लियर? जी क्लियर। ओके बेटा, कल हमने जब लेक्चर जो है स्टडी किया था हमने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। कल हमने जब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पढ़े थे तो उसमें हम कुछ एलिफेटिक और एरोमेटिक देख रहे थे अमाइनो एसिड, अगर आपको याद हो। तो हमने उसमें कुछ टाइप्स देखी थी कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, ऐसे अमाइनो एसिड जिनके साइड में सल्फर एटम अटैच हो, ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी एसिडिक नेचर हो, जिनकी बेसिक साइड हो। ठीक है? तो अगर आप देखें, गौर करें, तो वहां पे जो नेम लिखे हुए हैं मैं आपको उनका रोल और फंक्शन भी बताना चाहूंगा, आप लिख लें, आपको पता होना चाहिए। ऐसा होता है कि अलग से कोई भी एमसीक्यूज बनकर आ जाता है, किसी के भी फंक्शन का एमसीक्यूज बनकर आता है कि ये जो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट दी होती है और कहा जाता है कि ये जो फंक्शन है ये विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो आपका अमाइनो एसिड, इनमें से किस अमाइनो एसिड का ये फंक्शन है। तो सीरीन एंड थ्रियोनाइन के फंक्शन से बात करते हैं कि बॉडी में ये दोनों क्या करते हैं। दोनों का सेम फंक्शन है, नोट करें। सीरीन एंड थ्रियोनाइन, ये मैं आपको बता रहा हूं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का पॉइंट नंबर 3, साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नजर आ रहा है सबको? लेट मी शो यू बेटा। साइड चेन, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का पॉइंट नंबर 3, साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जी मिल गया सबको? इसमें जो लिखा हुआ है कि इसमें सीरीन एंड थ्रियोनीन जो है अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। इन दोनों का फंक्शन नोट करें। जी, इन दोनों का फंक्शन एक ही है। इन दोनों का जो फंक्शन है एक ही है। इन दोनों का फंक्शन होता है कि ये रेगुलेट करते हैं सेल प्रोलिफरेशन, यानी कि सेल का जो टिश्यू है उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को मेंटेन रखते हैं। सेल की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को मेंटेन करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी नोट कर लिया सबने? सेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दे प्ले रोल इन सेल प्रोलिफरेशन या सेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सीरीन एंड थ्रियोनीन। नेक्स्ट बात करें। सेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सेल प्रोलिफरेशन। जी नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, यानी कि ये जो लिखा हुआ है नंबर 4 पॉइंट आपका, ठीक है, अमाइनो एसिड कंटेनिंग सल्फर। तो उसमें लिखा है कि उसमें इंक्लूड होती है सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। ये कहाँ पे रोल प्ले करते हैं? लिखें, दे प्ले रोल इन द नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ हेयर, यानी कि बालों का जो ग्रोथ रेट है, जिस रेट से बाल जो है ग्रो करते हैं इंसानी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, उस ग्रोथ रेट को सिस्टीन और मिथियोनिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है? सिस्टीन एंड मिथियोनिन प्ले रोल इन द नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ हेयर इन द ह्यूमन बॉडी। Cysteine and methionine play a role in the normal growth rate of hair in the human body. जी क्लियर हो गया? नेल्स, जस्ट नेल, एक स्पेसिफिक है ये नेल का, सॉरी नेल कह रहा हूँ, हेयर। नेल नहीं, सिर्फ हेयर, एक स्पेसिफिक है इनका। ये जो है बालों को देखते हैं, बाल किस तरह से बढ़ रहे हैं, बाल ज्यादा गिर तो नहीं रहे, जिसे कहते हैं हेयर लॉस होना, हेयर फॉल होना। ठीक है? वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिस्टीन एंड मिथियोनिन की। हेयर ग्रोथ को, उसके रेट को नोट नोट डाउन करते हैं, मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अमाइनो एसिड विद एसिडिक। तो उसमें जो आपका है ग्लूटामिक एसिड। उससे पहले आपको मैं एक चीज पता चलूं कि, अच्छा जी, जो लाइसीन और आर्जिनिन हिस्टिडीन, यानी कि बेसिक साइड चेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है? एसिडिक में जो ग्लूटामिक एसिड है उसका हम बाद में देखते हैं, पहले इनका देखें। अमाइनो एसिड विद बेसिक साइड चेन, इनमें 3 लिखे हुए, लाइसीन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। इन तीनों का एक ही काम है। क्या काम है इनका? ये जो है हमारी जितने भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चेंजेस होती हैं, यानी कि फिजिक्स की अगर बात करें, ठीक है,
हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं यानी कि सेल्स का वेट, सेल की चेंजेस, एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो सरकमस्टांसेस चेंज हो रहा होता है और जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि अगर बात करें तो इस पूरी समरी को शॉर्ट फॉर्म में इसका फंक्शन बताएंगे। दे प्ले रोल इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस इन द बॉडी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस इन द बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, नोट करें। They play role in the strong electrostatic interactions in the body. चार्जेस के अट्रैक्शन रिपल्शन होती है, ठीक है इनमें। जी समझ आ गई बात की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। जी बेटा, क्लियर है। गुड। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो आपको बताने जरूरी थे, ठीक है। और प्रोलीन का तो हमने लास्ट में देख लिया, प्रोलीन क्या होता है। इनके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहा है, तो ये आपको बताना बहुत जरूरी था। ये आपने होप सो नोट कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब बताएं, आज के लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई बात नहीं समझ आई? जी आवाज आ रही है? जी जी, प्रोलीन का जस्ट, अच्छा ग्लूटामिक एसिड, जी जी, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो है बेटा, इसका आपने क्या लिखना है कि ये रोल प्ले करते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग हार्ट मसल्स। स्ट्रेंथनिंग हार्ट मसल्स, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड का बता रहा हूँ, ठीक है। इट हेल्प्स एंड मेंटेन इन द स्ट्रेंथन ऑफ हार्ट मसल्स। दिल के जो मसल होते हैं, दिल के पट्टे, उनको ताकत पहुंचाना, उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, वो इनका काम होता है। जी समझ आ गई, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड का। और जो प्रोलीन का फंक्शन है वो मैंने आपको अभी बताया है कि हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान में जो कोलेजन होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है, वहां पे प्रोलीन प्रेजेंट होती है। तो ऑब्वियसली प्रोटीन का फंक्शन क्या हुआ? प्रोटीन का फंक्शन हुआ जॉइंट्स और टेंडन्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, सख्ती प्रोवाइड करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना। मैं रिपीट करता हूँ थर्ड, पहले यहाँ तक मुझे बताएं, सबको समझ आ गई सारी बातें? सबको सारी बातें समझ आ गई? जी। सीरीन एंड मिथ्योनिन का मैंने बताया है कि वो सेल प्रोलिफरेशन करते हैं, मतलब सेल की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को नोट डाउन करते हैं, सेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ आपके सारे रोल कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन। ओके जी, लेक्चर आपका कंप्लीट है। और अभी मैं आपको मीटिंग एंड करके जो टेस्ट आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है सब लोग ही सेंड करेंगे टेस्ट, और सबका सेंड करना बनता है, ठीक है। ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपको कह रहा हूँ। अगर कोई सेंड नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम उसे रिमूव कर देना क्लास से। बिल्कुल बेटा, अब जिसका मुझे टेस्ट ना आया तो नेक्स्ट फिर उसको क्लास अटेंड करने की भी इजाज़त नहीं होगी, उसको मैं खुद ही रिमूव कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।